नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। पिछले काफी टाइम से अमेरिका प्रेशर बना रहा है भारत के ऊपर टैरिफ को लेके और अभी-अभी तो 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा ही दिया है। अमेरिका को लगा ऐसा करने से मैं भारत को अंडर प्रेशर ले आऊंगा, लेकिन अमेरिका शायद भूल गया ये 1947 वाला नहीं है, 2025 वाला भारत है। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका का और छेड़ दिया डिजिटल वॉर, जो कि पॉलिटिकल वॉर से भी बहुत बड़ी वॉर है। दूसरी ओर भारत के जो प्रोडक्ट्स अमेरिका को जा रहे थे और अमेरिका जिन भारतीय आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट था ना, भारत ने उसके एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया है। इससे अमेरिकन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बुरी तरह इफेक्ट होगी और जितने भी अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, उनके मुंह पीले पड़ गए हैं। अमेरिका के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी इंडिया स्ट्राइक बैक अगेन। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकी। भारत ने सबसे बड़ी वॉर छेड़ दी है, डिजिटल वॉर, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। वॉशिंगटन डीसी से लेके मुंबई के टेक पार्क, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेके नॉर्थ कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली तक भारत के अंदर मैक्सिमम लोगों की दिनचर्या शुरू होती है फोन की यूजेज से। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो सारी अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं। जो हम सर्च कर रहे हैं, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम चैट कर रहे हैं या ऑडियो वीडियो की शेयरिंग, ये सारा अमेरिकन सर्वर पे जा रहा था। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी अमेरिका के पास थी हमारी, उससे उनको पता लग रहा था कि भारतीय सोचते क्या है। व्हाट्सएप पे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्विटर पे जितनी भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है वो जा रही थी। इसीलिए भारत ने फैसला किया अब अमेरिका से डिजिटल आजादी लेंगे। भारत ने अब कॉमेट सर्च इंजन बना दिया है गूगल के टक्कर का और ये गेम चेंजर साबित होगा। कॉमेट के लॉन्च होते ही 24 घंटे में 100 से ज्यादा देशों के मोबाइल में डाउनलोड किया जा चुका है इसको। ये एक सर्च इंजन होने के साथ साथ भारत की डिजिटल आजादी का भी प्रतीक है। जब से लॉन्च हुआ है अमेरिकन टेक कंपनीज के शेयर नीचे गिर रहे हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट का ये कहना है कि गूगल की जो बादशाहत है ना पूरी दुनिया में, वो अब खतरे में आ गई है। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि भारत का जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे सर्वर तक सीमित रहेगा। ना जासूसी होगी, ना चोरी होगी, ना इसकी सेंसरशिप होगी। 23 से ज्यादा भारतीय लैंग्वेज में अवेलेबल है। एआई से लैस है। यदि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो एआई के थ्रू हमें ये जवाब देगा, वो भी ऑडियो, वीडियो और मैसेजेस के जरिए। इंटरनेट ये कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू गूगल, तो गरीब से गरीब आदमी भी इसको यूज कर सकेगा और लंबे समय तक। जब से कॉमेट सर्च इंजन बना है ना, तब से अमेरिका में खलबली मची हुई है। सिलिकॉन वैली, जो कि नॉर्थ कैलिफोर्निया के अंदर लोकेटेड है, वहां बैठ के हो रही है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ फोन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि भैया कुछ करो, नहीं तो हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब ट्रंप कह रहा है भारत को कि आप प्लीज नेगोशिएट करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। ट्रंप ने इनविटेशन दिया मोदी जी को, आप आ जाओ। मोदी जी ने कहा है ये हमारे डेटा प्रोटेक्शन की बात है और हम डिजिटल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भारत पहले चरण में इसको 32 देशों के अंदर लॉन्च करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अन्य अरब कंट्रीज के अंदर। भारत कहता है मैं ना ही केवल डेटा की प्रोटेक्शन करूंगा अपनी, लेकिन डिजिटल एक्सपोर्टर भी बनूंगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी एप्लीकेशंस है अमेरिकन, सबसे ज्यादा यूज तो इसका भारत में ही होता है। और यदि ये भारत में ही बंद होगी तो अमेरिका को आर्थिक चोट कितनी लगेगी। और डिजिटल वॉर तो ये हो ही गया, वन और दी अदर वे। इसीलिए अमेरिका के हाथ पैर फूले हुए और ट्रंप को अब समझ आ रही है भैया भारत से पंगा लेने का नतीजा क्या है। वहां पे ट्रेड को भी चोट मारी, यहाँ पे डिजिटल भी चोट मारी। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी को ट्रंप के साथ नेगोशिएट करना चाहिए इस डिजिटल वॉर के अंदर, क्योंकि भारत का यहाँ पे अपर हैंड है, या भारत को अपने खुद के वर्जन और लाने चाहिए? क्योंकि भारत कमेंट पे नहीं रुका, अभी भारत व्हाट्सएप के भी वर्जन लाएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके भी वर्जन लाने की तैयारी में, जैसा चाइना लेके आया था। तो भारत को क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।